सुन्नियों ने सुन्नियत यही समझ रखा है, नाचो गाओ कूदो ढोल बजाओ, बदमाशी करो, गुंडागर्दी करो, कव्वाली गवाओ, लेडीज जेंट्स का कव्वालों का मुकाबला करवाओ, मुशायरा करवाओ। हमारे सुन्नियों के पैसे इसी बेहूदे काम पे खर्च होते हैं। जब मदरसों में पैसे के देने की बारी आती है तो फिर इसकी मोच यूं फूलती बेटे। आप मौलाना आएंगे चंदा लेने के लिए तो बताएंगे, हमारी मां की फातिहा में आपने बच्चों को नहीं भेजा था। ये बच्चे तुम्हारे बाप की बख्शिश के लिए नहीं पैदा हुए हैं। मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं, नबी के मेहमान हैं। नकीब मिल्लत की खिदमत में अर्ज है कि जब तक मेरी तकरीर हो तब तक आप नारा मत लगाइए। आप भी 1.5 घंटा आराम कर लें। मैं कुछ तकरीर समझाने के लिए आता हूं, तकरीर जमाने के लिए नहीं। तो आज कुछ बादले नाखास्ता ही सही एक सूखी सूखी तकरीर सुन लीजिए जी। वैसे भी मेरी जंबीले खिताबत में दवाएं कड़वी ज्यादा होती हैं, मीठी दवाएं कम हैं। ये पूरा मुल्क जानता है, ये बात भी परफेक्ट है। जो दवाएं कड़वी होती हैं फायदा वही करती हैं। ज्यादा कड़वा लगे तो इस इलाके में गुड़ बहुत तैयार होता है, 2-4 डला मिला के पी लीजिएगा उसे। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, बेटा उधर। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी। तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी। वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा। वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। अल्लाह का बड़ा करम है कि हम सब अशरफुल मखलूकात हैं। लोग खलीफा बनने के लिए बड़ी धमा चौकड़ी करते हैं कि फलाने पीर साहब खलीफा बनाने, उनकी खिलाफत मिल जाए, उनकी मिल जाए। हम वो लोग हैं कि हमारे अब्बा हजरत आदम को अल्लाह ने बहुत पहले खलीफा बनाया। तो ऑलरेडी हम आदम पैगंबर की औलाद हैं, हमें वरासत में खिलाफत मिली हुई है। तो हमें किसी का खलीफा बनने पर कोई फख्र नहीं है जी। हज़रत अल्लामा सिराजुल हसन साहब क़िबला मुसलसल जो है राब्ते में थे, जिनके तवस्सुत से मैं आप तक पहुंचा। बाज़ाब्ता ये एक डिग्री है खिलाफत। पहले तो रियाजत की भट्टी में औलिया तपाते थे, तब फिर खिलाफत देते थे। मगर इस दौर की ये खुली आफतें इतनी आसान और सस्ती हो गई हैं, 2 वक्त पैर दबा दीजिए, ये लीजिए खिलाफत। 2 दिन की दावत कर लीजिए, ये लीजिए चोला पहन लीजिए, ओढ़ लीजिए। इस खुली आफत ने पूरे बर्रे सगीर हिंदो पाक में सुन्नियत के शिराजे को ऐसा बिखारा है, ऐसा बिखेरा है, जिसे यकजा करना बड़ा मुश्किल था जी। बेशक हमारा आईडी प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट है नबी की गुलामी। अल्लाह किसी से नहीं पूछेगा तुम किसके खलीफा थे, तुम्हारे पीर साहब कौन थे, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा। हाँ, कब्र में ही पूछा जाएगा, मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल। रिश्ते गुलामी मुस्तफा से मुस्तहकम कीजिए, मजबूत कीजिए, और ये खिलाफतों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। खासकर ये मेरा मैसेज हमारी बिरादरी के लोगों को है। ऐसे इलाके में मेरा जाना होता है जहां हमने दलमुंडों को
बेनमाजियों को, पैंट बुशर्ट पहनने वालों को, डकैती करने वालों को भी पीरों के खलीफे देखें, ये उनके खलीफा, ये उनके खलीफा। कोई वैल्यू नहीं रहेगी इस खिलाफत की। आ चुकी मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस है ये, साथ ही साथ जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरातो आलमियत है। इन दोनों अनावीन के तनाजुर में मेरी गुफ्तगू कुछ होने को है। दुनिया की सबसे मजलूम तरीन किताब का नाम कुरान शरीफ है। ये किताब जिस मकसद के लिए भेजी गई थी, वो मकसद तो हमने पूरा न किया, इतने मकसद हमने अलग से निकाल लिए। मुर्दा बख्शवाना है, जिंदा बख्शवाना है, धो धो के आयत पीना है, ताबीज बनाना है, 10 मरतबा चुम्मी चाटी करना है, सर पे रखना है, कुरान उठा के कसम खाना है। ये सारे काम हमने कुरान से जोड़ रखे। कुरान की आमद का मकसद ये तो नहीं था कि आप उसे अपने मुर्दों की बख्शिश के लिए इस्तेमाल कीजिए, बल्कि बस इसको ताक की जीनत बना दे। अल्लाह फरमाता इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडिंग करने के लिए आया है, पूरी दुनिया की इंसानियत की रहबरी और हिदायत के लिए आया है। बजाय हिदायत का काम करने के लिए हमने कुरान को बस बख्शिश का एक जरिया समझ लिया। मदारिस अरबिया भारत के अंदर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए, जो हम सुन्नियों के मदरसे चलते हैं, कुरान खानी, तीजा, 40वां बरसी, फातिहा, ये सब काम बड़ा जोरों शोर से होता है। इलाके के सठियाए हुए सेठ, दौलतमंद पागल, खबती मुसलमान, जिनके चंद टके पैसे आ जाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं, वो मदरसों पे धौंस जमाने के लिए हाईजैक करते हैं मोहतमिन को, मुदर्रिसीन को। हमारी अम्मा की आज फातिहा खानी है, 40 बच्चे भेज देना। अब्बा हमारे मर गए हैं, 50 बच्चे भेज देना। अगर नहीं भेजा तो चंदा तुम्हारा बंद। ये ऊपर से धौंस। ओ कारून की दौलत पा करके इतराने वालों, अंजाम कारून का पढ़ लेना, तुम उससे बड़े दौलतमंद तो हो नहीं। अगर तुमने बड़ी पोस्टें हासिल कर ली हैं तो फिरौन तो खुदा बन गया था ना। उसकी डेड बॉडी आज भी मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई दुनिया को इबरत का मैसेज देती है। ओ दुनिया के पागल लोगों, हमारा अंजाम देख लेना। हम अपनी औकात भूले थे, कुदरत ने दरिया में डुबो के मारा और हमारी डेड बॉडी को इंसानियत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक मैसेज दिया। अब भी कोई खुदा बनने का अगर दावा करता है, उसे चाहिए कि इस बेवकूफ का अंजाम देख ले। भूत सवार होता अगर लोगों को दौलत का, तो नमरूद का अंजाम सुनने, पढ़ने, जान ले कि एक लंगड़े मच्छर ने पूरी खुदाई का नशा उतार कर रख दिया। बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। शद्दाद ने तो जन्नत बनाई थी, 1000 साल की उम्र पाई थी उसने, 1000 बीबियां उसके निकाह में थी। उसने वक्त के पैगंबर को चैलेंज किया। आप कहते हैं कि हम खुदा को मान ले तो हमको खुदा जन्नत में भेजेगा। कहा का बताइए जन्नत की डिफिनेशन क्या है। वक्त के पैगंबर ने जन्नत की दास्तां बताई। उसने पैसे इतने खर्च किए जन्नत बनाने पर कि उसने बाज़ाब्ता तौर पर फिर अपनी जन्नत बनाकर तैयार करवा ली और कहा वक्त के पैगंबर से, अब मुझे तुम्हारे खुदा के जन्नत की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी स्पेशली जन्नत दुनिया में बना ली। उसके शुभारंभ का वक्त आया ना, इंजीनियरों ने बताया जन्नत आपकी बन गई है।
कहा चलो देख के चलते हैं, इफ्तिताह कर ले। ढोल बाजा, डीजे तो नहीं था, वरना उस जमाने में ज्यादा डीजे बजता। जैसे हमारे सुन्नी लोग बड़े पगला गए ना अभी आज की तारीख में। हाँ, शादी ब्याह खतना बिंदूरी मजार मुजावर क्या, किस मजार पे जहां ये सब सारे काम नहीं होते इल्ला माशाअल्लाह। और हमारे सुन्नियों ने सुन्नियत यही समझ रखा है, नाचो गाओ कूदो ढोल बजाओ बदमाशी करो गुंडागर्दी करो कव्वाली गवाओ, लेडीज जेंट्स का कव्वालों का मुकाबला करवाओ मुशायरा करवाओ। हमारे सुन्नियों के पैसे इसी बेहूदे काम पे खर्च होते हैं। जब मदरसों में पैसे के देने की बारी आती है तो फिर इसकी मोच यूं फूलती बेटी। आप मौलाना आएंगे चंदा लेने के लिए तब बताएंगे। हमारी माँ की फातिहा में आपने बच्चों को नहीं भेजा था। ये बच्चे तुम्हारे बाप की बख्शिश के लिए नहीं पैदा हुए हैं। मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं, नबी के मेहमान हैं। फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछाते हैं। तुम्हारी औकात क्या है यार? इन्हें तुम हकीक समझते हो? इनका रुतबा कितना बड़ा है। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया मफ़हूम हदीस, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा अफजल है किसी तालिबे इल्म को कलम दे दो टूटा हुआ। इस कलम की ताकत का पता है आपको? कितना दम इस कलम में है। रब ने बयान फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून। अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है, इसमें वो पावर है। अल्लाह ने इसी कलम से लिखना पढ़ना सिखाया है। अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ओ अखबार चाटने वालों, कभी कुरान पढ़ करके उसका तर्जमा भी समझने की कोशिश किया करो। हाँ, पढ़ो कुरान को, समझो कुरान को। ये कुरान जंगल के जानवरों के लिए नहीं हो, हजरत इंसान जनाबे मुसलमान तेरे लिए आया हुआ है। और तूने इस कुरान के साथ वो सौतेला व्यवहार किया। दुनिया इस कुरान को पढ़ के अंतरिक्ष में जा रही है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, मादनियात के खजाने निकाल रही है। डीजल पेट्रोल गैस मिट्टी का तेल और घासलेट सोना चांदी हीरा जवाहिर तांबा पिस्ता जस्ता। कहां इनके बाप के पास कोई ऐसी किताब है? ये कुरान है। वला रत्बु वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरीकी सारी चीजें कुरान में मौजूद है, वो भी तिबियान लिकुल्ल शै। कुरान में हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। पढ़ो तो कुरान को, समझो तो कुरान को। दिन भर होटल पे बैठकर बेटे 4-4 चाय पिएंगे, 8-8 समोसा खाएंगे, मतन हाशिया बैन सुतूर इधर का पूरा अखबार चाट करके फिर चश्मा नाक के इस नुक्कड़ पे लाके, हाँ वो टूनी बिलियर को ऐसा नहीं करना चाहिए था और जॉर्ज बुश को ऐसा। बुद्धू तेरी सुनता कौन है? बैठा है ये घना रामपुर घना के चाय की ढावली पे डायरेक्शन देता भाषण देता के लोगों को। क्या समझते तुम अपने आप को? तुम्हारी आवाज कोई नोट करेगा कि इन्होंने ये डायरेक्शन दिया है? इससे पहले कि तुम दुनिया के लुकमे अजल बन जाओ, अपनी औकात पहचान करके एक शरीफ मुसलमान बन जाओ। ये मदरसे हैं जहां से दीन जिंदा है। कभी खानकाहों से दीन जिंदा था, आज मदरसों से दीन जिंदा। कल की खानकाहें जो दर्सगाहें भी होती थी और खानकाहें भी होती थी, पढ़ाया भी जाता था पिलाया भी जाता था, आज खानकाहों में मुजावर और डकैत रह गए हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। अब इस्लाम की बागडोर इन मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले काल अल्लाह काल रसूल की
सदा बुलंद करने वालों के हाथ में आई है। इसे फरोग न दिया तुम्हारी नस्लें तहस नहस हो जाएंगी। बहुत पैनी नजर है दुनिया की मदरसों पे। लोग जानते हैं कि मदरसों में बड़ी मुश्किल से खाना मिल पाता है बच्चों को। हम भी मदरसे में पढ़े हैं। दाल शरीफ से जो मुलाकात होती थी, अगर उसके पतेली में गुस्ल फरमा लेते तो पता नहीं चलता कि पानी से नहाए हैं या दाल से नहाए। ऐसी माशाअल्लाह क्या दाल हुआ करती थी, हमें खाने को मिलती थी। आज भी कंडीशन लगभग यही है मदरसों की। और सब्जी के तौर पर हजरत आलू रहमतुल्लाह ताला अलैह, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। रोज आलू रोज आलू रोज। अब आते जाते हमने इतना देखा है, बहुत दूर से लेके बहुत दूर तक सिर्फ आलू की खेती होती है। हाँ, इतना सस्ता, इतना गरीब बेचारा ये है, इतना लावारिस सब्जी है। कोई कुछ भी करे, भरता बना के खा जाए, कूट के खा जाए, चटनी मिला के खा जाए, और जी भून के खा ले, चीर के खा ले, तल के खा ले, उसमें गोश्त में मिला, कहीं भी खा लो चुपचाप सबके साथ। ठीक है भाई, ठीक है, सब ठीक है। इतना गरीब सब्जी है। और ये किसको मिलती खाने के लिए? नबी के मेहमान रसूल को ये गरीब सब्जी मिलती है साल के 365 दिन। हमारे उस्ताद ने एक वाकया सुनाया था। कुछ बच्चों ने कहा, उस्ताद रोज आलू खाते हैं हजरत, कभी ये गरीबी हमारी भी दूर होगी कि नहीं दूर होगी? तो हजरत ने फरमाया, बेटे जब तुम पढ़ाने लग जाओगे तो ये गरीबी दूर हो जाएगी। बच्चे फारिग होकर पढ़ाने गए तो कई महीना तो बर्दाश्त किया बेचारों ने, फिर आलू, हर टाइम आलू। तो तंग आके उस्ताद को खत लिखा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद गिरामी कदर, आपने फरमाया था पढ़ाने के बाद ये आलू की मुश्किल खत्म हो जाएगी, मगर अफसोस जफाकारी सितमगारी जो पहले थे वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी। हजरत वही खा रहा हूं अभी तक। ये आलू सब्जी खाने वाले लोग जो बच्चे होते हैं और पतली पतली दाल खाने वाले, ये दीन की नैया को डुबोने के लिए जो लोग हैं, उनके हाथों और चंगुल से आजाद करवा करके साहिल मकसूद तक पहुंचाने का अज़्म बिल जज़्म रखते हैं ये बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं। तो इन मदरसों को हकारत की नजरों से मत देखो। यहां लोग आकर के गुस्लखाने में, बाथरूम में कहीं बम ढूंढते हैं, कहीं स्कट मिसाइल ढूंढते हैं। अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो चटाई पे मिलते बैठने के लिए, बड़ी मुश्किल से आलू मिलता है खाने के लिए, तुम यहां पर बम ढूंढने आते हो? तुमने शर्म आनी चाहिए। ये एहसान इन मदरसों का है जब पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम अफराद के लोग अंग्रेजों की जूतियों में पालिश कर रहे थे, तो इस देश की आजादी के लिए बिगुल बजाने वाले इन मदरसों के अंदर चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले उलमाए अहले सुन्नत थे, जिन्होंने इस देश के गले में आजादी का हार पहनाया। हमें काम तो करने दिया जाए। आज मुस्लिम कम्युनिटी का अक्सर बच्चा नहीं जानता है कि इस देश की आजादी में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के कितने अफराद ने कुर्बानी दी। ये तो जानता है कि नचनियों के क्या क्या नाम हैं, गवैयों के नाम क्या क्या हैं, छाया गीत कब आने वाला है, कौन सी नई पिक्चर कब आने वाली है, ये ज़बानी याद है। मर्दों को भी, औरतों को भी, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी। मगर अफसोस 80 साल का बुढ़ा हो जाने के बाद उसे नमाज पढ़ने का शौक नहीं आता। अल्लाह सब ठीक कर देगा, तू तो पहले ठीक हो।
बेशक अल्लाह सब कुछ ठीक करने पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मगर पहले तू तो ठीक हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बदलो अपने आप को, पढ़ाई कीजिए। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है पढ़ लिख करके। इस दुनिया से आप ताकत में मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दुनिया के पास ताकत बहुत ज्यादा है, आपके पास नहीं। दुनिया से आप पैसों से में नहीं जीत सकते हैं। दुनिया के पास पैसे इतने ज्यादा हैं, एक रात में 100-100 MLA खरीद लिए जाते हैं, हुकूमत बदल दी जाती है, MP खरीद लिए जाते हैं। इतने पैसे दुनिया के पास में हैं, आपके पास नहीं है। एक ऑप्शन बचता है आपके लिए जिससे आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, वो तालीम है। मगर क्या कीजिएगा, हमारी कौम की अक्सरियत पढ़ने वाले बच्चों की 14% मुस्लिम स्टूडेंट्स 12वीं पास करते करते ड्रॉप आउट कर जाते हैं। बोले क्या करें आप, चलो कोई धंधा वंदा करते हैं, यहाँ मुरादाबाद से दिल्ली तक एक गाड़ी खरीद लो, एक चक्कर इधर से दिल्ली लगाओ, एक दिल्ली से एक चक्कर इधर लगाओ, कुछ पैसे बन जाएंगे। कुछ जाते भंगार चुनते हैं। कुछ बंबई में देखा, वो जा करके अपने गले में पान की दुकान लटका गली गली पान बेचते हैं। इतनी बड़ी दुकान है, ऐसे सीने पे लटका लिया है, पान वाला पान वाला पान वाला, गली गली पान बेचते हैं। अरे पढ़ते क्यों नहीं हो? जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और शादी ब्याह में लाखों रुपए खर्च करने वाले कौम के दज्जालों, कान खोल के सुन लो, सख्त है तो सख्त है जुमला। इस्लाम ने शादी को आसान बनाने का हुक्म दिया है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद-दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया की सब चीजें बरतने की है, मगर दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम नेक औरत है। हमने ये देखा है, हमारा उत्तर भारतीय नागरिक जो है ना, ओहो साहब, नकद रुपया चाहिए मंगतो, भिखारी कहेंगे, कटोरा लेके मांग मंगता, लड़की वालों से पैसे मांगते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? बारात लेके जा रहे हैं बेटे, मुझे बता दो, मेरे मुस्तफा ने 11 शादियां की, कोई बारात लेके गए? 4 बेटियों की शादी करी, कोई बारात लेके गए सरकार? 1,24,000 कमो बेश सहाबे किराम, उनने शादियां करी, कोई बारात लेके गया? ये बारात की बला कहां से आई मुसलमानों में, बता सकते मुझे आप? चंद टके के मालिक बन गए तो तोंद फुला करके गली कूचे में इतराते फिरते हैं। ज्यादा पैसा आ गया है, पूछ लो लॉस एंजल्स के लोगों से, तुमसे बहुत बड़े मालदार लोग थे। कैलिफोर्निया से लेके लॉस एंजल्स तक ना, अल्लाह ने सबकी औकात भुलवा दी बेटों की। तुम किस खेत के मूली हो? चंद पैसे आ गए हैं तो बस अपनी धौंस जमाने के चक्कर में कि मोहल्ले वाले जान ले, सठी आ गया, कमीना पगला गया। ये 50-50 स्कॉर्पियो बारात में जाती है। बोले खाना गोश्त ये होना चाहिए, इतने कुंटल गोश्त होने चाहिए। अच्छा, तुम्हारे बाप ने कमा के पैसा दिया वो लड़के वालों को, और वो भी रोटी नहीं खाएंगे बेटे, सिर्फ बोटी। एक ही जानवर है प्राणी जिसको गिद्ध कहते हैं, वो सिर्फ गोश्त खाता था, इतना खाता बचपन से हम देख चलाए, गोश्त खाते खाते उसकी नस्लें विलुप्त हो गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इसी डगर पे चल रहे हैं? अरे ये खाजा की देग में कितना कुंटल गोश्त जाएगा महोदय जी, कितना खाओगे तुम?
अगर डोंगा चला दिया जाए ना तो बढ़िया बढ़िया बोटी छांट लेते हैं बेटे, उसके बाद ले जाइए इसके लिए, फिर लेके आइए। भुक्खड़ कहीं का, बेगैरत, बेशरम, बेहया, तेरी लड़की नहीं है? इन्हीं बदतमीज सेठों और कमीनों की बुनियाद पर मिल्लत की बच्चियां गैरों के साथ भाग की शादियां कर रही। इनकी हया मर गई दज्जालों की। आए दिन अखबारात की सुर्खियों में किसी न किसी इलाके में दर्जनों लड़कियां मुर्तद्दा बनकर के गैरों से शादियां करती हैं। ये जानते हुए भी साल 6 महीने के बाद उनकी डेड बॉडी के टुकड़े किसी गन्ने के खेत में, किसी भी झाड़ी में या नदी नाले के किनारे पड़ी भी मिलेगी, फिर भी भाग की शादियां कर रही हैं। इसका मुजरिम कौन है? कौम का वो सेठ, साहूकार, लुटेरा, डकैत है, कज़्ज़ाक़ है, जालिम, जिसने पैसों की बुनियाद पर अपने लौंडों को बकरों की तरह बोली लगा के बेचने का काम शुरू किया। कितनी हैरत की बात है। बच्चियां पढ़ती हैं, पढ़ते पढ़ते 20-21 साल तक पढ़ते पढ़ते अब रिश्ते तो आते हैं, 30 साल तक तो रिश्ते आते हैं। अब जो लड़कियों का रिश्ता आया, नहीं अभी मेरी गुड़िया जो है ना वो बीकॉम कर रही है, और जी वो ग्रेजुएशन कर रही है, और फिर यूं ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो, फिर पूछेंगे लड़का करता क्या है। अगर किसी ने कहा कोई मेहनत मजदूरी करता है, छोटी मोटी नौकरी, नहीं ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं, मेरी लड़की के मेयार का नहीं। 30 साल तक कैरियर बनाने के धुन्ने कौम के दज्जाल बापों ने और उनकी माओ ने और उन बेवकूफ बच्चियों ने अपने जिंदगी को तहस नहस करके रख लिया होता है। 30 साल के बाद अब जब रिश्ते आने बंद होते हैं ना, तो फिर अखबारात में वो एडवर्टाइज छपता है जी, जरूरते रिश्ता, हेडिंग सुनिए, ये फलाना ना बिनते फला, ये इनका नाम ये है, इनका चेहरे का रंग ऐसा है, गाल के ऊपर तिल है, और जी इतना इंच कद है, और इतनी पढ़ी लिखी है। एक बढ़िया रिश्ता मतलूब है, जिसको चाहिए वो इस निम्न स्थान पर लिखे गए नंबरों पे राब्ता कायम कर सकता है। ये हो रहा, जबकि इस्लाम के पैगंबर ने क्या फरमाया था? ओ मेरी कौम के लोगों, 3 कामों में जल्दी किया करो, जब नमाज का वक्त हो जाए हर काम बंद करके पहली फुर्सत में नमाज पढ़ ले। जब कोई मर जाए ना, जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी कब्र में डाल के आ जा, और जब लड़की तेरी बालिग हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दे उसकी। अगर लड़की के कदम बहकते हैं तो उसके गुनाहों में मां और बाप दोनों बराबर के शरीक हैं। हमारे उस्ताद गिरामी कदर के पास एक साहब आए, बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी शहजादी आली वकार एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, और गालबन MBBS कर रही थी। इसी MBBS करते करते रिसर्च की जिंदगी में एक सिंधी पंजाबी के साथ जो है आंखें 2-4 हो गई। हाँ, अब अब्बा हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं गुड़िया के कदमों में, अरे मेरी बेटी, मेरी इज्जत का सवाल, मेरी नाक कट जाएगी। अरे ऐसी तालीम सिखाता ही क्यों है तुझे तेरी नाक कटवा दे? क्यों सिखाता है ऐसे? बोले हजरत कोई पलीता दे दीजिए। इत्तेफाक से मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा इतना बड़ा पलीता जब लग गया है तो ये छोटा पलीता काम करेगा। हाँ, अब पलीता बेटे लेने आए डॉक्टर साहब, अधिकारी महोदय रहते हैं यहाँ अमरोहा में। लड़की कहां पढ़ रही है? पंचगनी में, अकेले। क्या बात है! शेयरिंग बेस पे कमरे लेते हैं, 2 लड़का है 1 लड़की, तन्हाई में 3 लड़के 1 लड़की। फ्रैंकली जिंदगी
हम साल के 365 दिन में 300 दिन और रात चलते रहते हैं। हम एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं। जब ये भ्रमण पर निकलते हैं ना लड़के और लड़कियां स्कूल के टीचरों की निगरानी में, पता है क्या हाल होता है? लड़का लड़की का गाल नोच रहा होता है, वो उसका टॉपर खींच रहा होता है, वो उसकी पैंट सरका रही होती है। ये बेहयाई और बदतमीजी हो रही स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। माओ ने समझा मेरी गुड़िया डॉक्टर बन रही है, ऐसा इंजेक्शन लगाएगी नस्लें तुम्हारी याद रखेंगी। ओ अक्ल के यतीम लोगों, तुम अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बनाने का शौक क्यों नहीं करते? नमाज के लिए फुर्सत नहीं है, इसलिए कि हमारे यहां सिस्टमैटिक ढंग से पूरी कौम को उलझा रखा है पीरों ने और पीरों की चमचागिरी करने वाले मौलवियों ने। फलाने बुजुर्ग का झंडा रोहण होगा फला तारीख को, एक दिन के बाद गुस्ल दिया जाएगा मजार को, संदल लगाया जाएगा, इतने दिन के बाद ढोल बजाई जाएगी, मतलब वो जुलूस चादर का निकलेगा। उसके बाद जो है ये समास महफिल समा का टाइम, मतलब बेहयाई का कव्वाली का टाइम है। ये हमने अपनी कौम को उलझा रखा है इन सारे कामों में। मैं पूछना चाहती हूं, ए सुन्नियों, ये कौम जो हमारी सुन्नी कौम है, जितना मजारों पे जाती है, मस्जिदों में क्यों नहीं आती है? मस्जिदों में क्यों नहीं आता सुन्नी? इसलिए कि पीरों ने प्रलोभन दे रखा है, हम आपको जन्नत में लेके जाएंगे। लगता है इसके बाप की जन्नत है, पीर साहब की जन्नत में ले, खुद का पता नहीं बेटे को कौम को डुबोने की तैयारी में लगा हुआ है। बड़ी हैरत, बड़ी हैरत। अगर किसी जलसे में एक पीर आ जाए तो जलसा नहीं होता है। खतीब की खताबत, नकीब की नकाबत, शायरों की शायरी हजरत के बारे में, ये जिंदा वली हैं, ये मुर्दा वली हैं, ये हम शबीहे मौला अली हैं, हम शबीहे गौसे आज़म हैं। तेरे बाप ने अली को देखा है? किसके बाप ने मौला अली को देखा? किसके बाप ने अब्दुल कादिर जिलानी शायख को देखा? जो ये बताते हैं कि ये फला कादरी साहब है, ये फला अशरफी साहब है, ये फला रजीज, ये गौस पाक की शक्ल की इनसे मिलती जुलती है। ये तो वही बता सकता है जिसने गौस पाक को देखा हो। और पूरी कौम को आह्वान करेंगे, अरे हजरत से मुरीद हो जाओ, कसम खुदा की बेड़ा पार है। हजरत चुप खूब मुस्कुराते रहते हैं, यानी चमड़ा इतना मोटा हो गया है बेगैरती का कि वो अपनी तारीफ सुन के अंदर अंदर फूला नहीं समाता। तो हमारी पूरी कौम इस जंजाल में फंसी हुई है, इस जंजाल में। प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरी उम्मत के लोगों, हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़। क्यों? इसलिए कि नमाज ही एक मोमिन और काफिर के बीच में अलामती निशान है। हम भी कुर्ता पजामा पहनते हैं, हमसे बढ़िया कुर्ता पजामा मोदी जी पहनते हैं। हमने भी टोपी लगा रखी है, जनाब मोदी जी भी बड़ी लंबी टोपी कभी कभी लगा लेते हैं। अगर आप कहते हैं हम तो दाढ़ी रखे हुए हैं, अयोध्या में चलिए हम आपको 3-3 मीटर की दाढ़ियां दिखवा दें। हमसे ज्यादा गोश्त बरादर वतन खाते हैं, सगीर का भी और कबीर का भी। फर्क क्या है? सिर्फ नमाज है मोमिन और काफिर के बीच फर्क। हमारे सुन्नियों ने नमाज वहाबियों को सौंप दी है। बोले सुन्नी जुम्मा टू जुम्मा टू जुम्मा टू जुम्मा, बस एक कट्टर सुन्नी हम ही है नमाज पढ़ने वाले। कोई मर गया, अब अभी आजकल तो चला है वो स्पेशल एसी जनाजा तशरीफ लाता है, हाँ उसको सजा वजा के रखते हैं। अब एक लड़का दुबई में है, एक लड़का सऊदी में है, अब्बा ट्रांसफर हो गए अमरोहा में,
तो अब अरे दफनाना मत, अभी मैं आ रहा हूं। बेचारे पूरे घर के लोग रो रो करके आंसू सूख गए। अब कहां से लाए रोने के लिए आंसू? कितना रोएगा कोई? अब ये हुआ वो अरबाब से छुट्टी लेगा, फिर टिकट निकलवाएगा, फिर वाया करके फ्लाइट मिलेगी, फिर वहां से बंबई आएगा, फिर वो दिल्ली आएगा। रात गुजर गई, दिन गुजर गया, फिर शाम हुई, लोग आए और चले गए। जी क्या हुआ, गुड्डू आए? कहा नहीं, गुड्डू नहीं आए। है कोई गुड्डू इधर? होगा तो क्या बिगड़ने वाला हमारा, कोई गुड्डू सुड्डू हो। अभी गुड्डू नहीं आए हैं। अब जब वो आए तो जब पहुंचते ही पूरा घर एक साथ पो रोने लगा। अब वो जनाब आए, गए जहां डेड बॉडी रखी थी, एक बार खोला, जनाजा तैयार है, कफन तैयार है। तेरी ऐसी की तैसी, इतने काम के लिए तूने 24 घंटा अपने बाप को उसके आखिरी मंजिल से दूर रखा। मेरे करीम आका फरमाते हैं, अगर जन्नती मुर्दा है तो ज्यादा देर उसकी जन्नत से उसे दूर मत रखो। अगर जहन्नमी है तो इस बोझ को ज्यादा देर तक संभालो मत, कहीं ऐसा ना हो अजाब की शुरुआत यहीं से हो जाए। अल्लाह बंद करो ये चोंचले। और मस्जिदों में जो सवाब की नीयत से ऐसी जनाजा ला के रखते हैं, इस ऐसी जनाजा को देखने पर एक कौड़ी का सवाब नहीं है, उल्टा मैयत को अजाब देने का के बराबर है।